बीजिंग की खामोशी इस बार किसी बयान की वजह से नहीं, बल्कि सवालों और शक की चुप्पी की वजह से है। सिर्फ सैटेलाइट फीड घूरते रह गए हैं, लेकिन कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई तस्वीर लीक नहीं। अरुणाचल के एक चुपचाप बसे गांव में हेलीकॉप्टर उतरे, लेकिन वहां की ठंडी हवा और पहाड़ियों की सन्नाटा बस देखती रही। अंडमान में एक पुराना रनवे अचानक फिर से सक्रिय हुआ। पाकिस्तान के पीओके इलाके में पुराने रास्ते जो सालों से बंद पड़े थे, अब खुलने लगे। जीपीएस ट्रैकिंग ब्लर की गई। ये सब संकेत थे कि भारत ने कोई बड़ा सीक्रेट मिशन शुरू किया है। लेकिन यह मिशन दिखाने के लिए नहीं, इसे देखने और जवाब देने के लिए था। भारत ने किसी सार्वजनिक मंच पर ऐलान नहीं किया, लेकिन सियाचिन की तरफ जाने वाली एक पुरानी सप्लाई लाइन पर अचानक ट्रकों की गिनती बढ़ गई। ये साधारण हलचल नहीं थी। सेना के ट्रक अब बेस कैंप तक रुकने के बजाय उससे आगे बढ़ रहे थे, उन ऊंचाइयों तक जहां से शख्सगाम और वैली की हर चाल देखी जा सकती थी। दिल्ली में खामोशी से खुली एक फाइल ने पूरे खेल को बदल दिया। फाइल पर लिखा था प्री पोजिशनिंग एक्टिवेट। यही वो पल था जब भारत ने चुपचाप अपने कदम उठाने शुरू किए। एक के बाद एक कदम तीनों नक्शों पर दर्ज होने लगे। चीन, पाकिस्तान और भारत के रणनीतिक सेक्टर। उधर चीन ने शख्सगाम में पुरानी रोड को फिर से सक्रिय किया। छोटे छोटे बंकर, सप्लाई ट्रैक और इंजीनियरिंग यूनिट्स फिर से काम में आ गए। दिलचस्प बात यह थी कि इन बंकरों का मुंह सियाचिन की सप्लाई लाइन की तरफ खुलता था। चीन का इरादा साफ था, पीछे से दबाव बनाना ताकि भारत पहाड़ों में उलझा रहे। लेकिन चीन अकेला नहीं था। उसी हफ्ते पीओके में ट्रकों की हलचल बढ़ गई। पुराने स्टोरेज यार्ड फिर से सक्रिय हुए। वही रास्ते जो पहले सीपैक के लिए बने थे, अब सीधे शख्सगाम की तरफ इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन भारत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए आगे बढ़ा। भारतीय सेना ने डीबीओ और सियाचिन के बीच उन्हीं ऊंचाइयों पर निगरानी टीमें भेजीं जहां से पीओके और शख्सगाम दोनों दिखाई देते हैं। काराकोरम रिज लाइन पर नए ड्रोन पेट्रोलिंग कॉरिडोर बनाए गए। स्पेशल रिकॉन यूनिट्स उन चट्टानों तक पहुंची जहां से मौसम, ऊंचाई और दुश्मन तीनों को पढ़ा जा सके। चीन को लगा कि भारत लद्दाख में व्यस्त है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब ड्रैगन पहाड़ों में सेंध लगाने की तैयारी कर रहा था, भारत ने पूर्वी हिमालय का मोर्चा भी खोल दिया। तवांग सेक्टर में भारतीय सेना ने पुराने हेलीपैड फिर से सक्रिय किए। सेला टनल के पास गोला बारूद और राशन के ट्रक पहाड़ियों के बिल्कुल करीब भेजे गए। तेजपुर और जोरहाट एयरबेस पर रात में C-17 और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस दोगुने हो गए। अब ड्रैगन उलझ गया। एक तरफ सियाचिन की ऊंचाई से भारत की नजर थी, दूसरी तरफ अरुणाचल की चुपचाप चढ़ाई पर। और तभी भारत ने सबसे लंबी चाल चली। अंडमान में एक पुराना रनवे फिर से चालू किया गया। P-7 निगरानी विमानों के उड़ान रूट बदल दिए गए। मलक्का स्ट्रेट की तरफ भारत की सबमरीन पहले ही तैनात थीं और चीन को पता भी नहीं चला। पूरा खेल खुल चुका था। भारत ने पहाड़ों पर ऊंचाई ली, समुद्र में निगरानी बढ़ाई और पीओके पर नजर रखते हुए शख्सगाम में चीन की चाल गिनना शुरू किया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दिल्ली में जो फाइल खुली थी, उस पर लिखा था टाइम विंडो एक्टिव। दोस्तों, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे थे हमारे जवान, जो -40 डिग्री की ठंड में हमारी जमीन की हर रेखा खींच रहे थे। यही तैयारी, यही चुपचाप किए गए कदम भारत की नई रणनीति की असली ताकत थी। इतना ही नहीं, भारत ने सिर्फ ऊंचाई और समुद्र में ही नहीं, बल्कि सीमा के हर छोर पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। पूर्वी कमान ने तवांग सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट तैयार किए। सीधी निगरानी के लिए नए ड्रोन रूट और पेट्रोलिंग कॉरिडोर बनाए गए। तेजपुर और जोरहाट एयरबेस से रात में C-130 और C-17 सुपर हरक्यूलिस उड़ान भर रहे थे। हर कदम पर यह सुनिश्चित किया गया कि चीन और पाकिस्तान दोनों ये महसूस करें, भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, ये खेल रच रहा है। ये पहली बार नहीं था कि भारत ने खामोशी में रणनीति अपनाई हो, लेकिन इस बार कदम इतना व्यापक और मल्टीफैसेटेड था कि किसी भी सेक्टर में गलती की गुंजाइश लगभग नहीं थी। चीन को लगा कि लद्दाख में व्यस्त होने के कारण भारत पीछे रहेगा, लेकिन वास्तविकता में भारत ने पहाड़, समुद्र और पीओके तीनों मोर्चों पर अपनी ताकत जमा ली थी। जवानों की ये तैयारी, चुपचाप की गई चाल और रणनीति का गहरा ज्ञान इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी। बीजिंग के लिए ये सिर्फ एक संदेश था। अब भारत सिर्फ बयान नहीं देता, जमीन पर कार्यवाही भी करता है। अगर आप इस मिशन की तैयारी और जवानों की मेहनत से गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस कहानी को और लोगों के साथ शेयर करें। जैसे ही भारत ने पहाड़ों और पीओके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, समुद्र में भी उसकी निगरानी तेज हो गई। अंडमान निकोबार द्वीप से पैट सर्वेलेंस विमानों की उड़ानें लगातार चलने लगी। ये विमान सिर्फ आसपास के इलाके नहीं देख रहे थे, बल्कि चीन के बंदरगाहों, मालवाहक जहाजों और मलक्का स्ट्रेट के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। मलक्का स्ट्रेट, जहां से चीन का सबसे ज्यादा तेल आता है, वहां भारत की सबमरीन पहले ही तैनात थी। इसका मतलब साफ था, चीन की हर चाल अब न सिर्फ सीमा पर बल्कि समुद्र में भी गिनी जा रही थी।
पीओके में ट्रकों की हलचल भी तेज हो गई। पुराने स्टोरेज यार्ड सक्रिय हुए और सप्लाई लाइन पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने एलओसी पर चार्ज पेट्रोलिंग शुरू कर दी। अब किसी भी संदिग्ध मूवमेंट पर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि तुरंत जवाब दिया जाएगा। इसी बीच शख्स गांव और काराकोरम रिज पर रिकॉनेसेंस यूनिट्स ने दुश्मन के हर कदम पर नजर रखी। चीन और पाकिस्तान के लिए यह स्थिति अप्रत्याशित थी। दोनों देशों ने अनुमान लगाया कि भारत सीमित प्रतिक्रिया देगा, लेकिन वास्तविकता में भारत पहले से ही हर सेक्टर में पूरी तरह तैयार था। पूर्वी कमान ने तवांग सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्टों को मजबूत किया। सेला टनल और आसपास के क्षेत्रों में गोला बारूद, राशन और सैनिकों की तैनाती चुपचाप पूरी हुई। तेजपुर और जोरहाट एयरबेस से रात में C-130 और C-17 विमान लगातार उड़ान भर रहे थे। ये सिर्फ सप्लाई नहीं बल्कि एक संदेश था कि भारत की रणनीति हर स्तर पर सक्षम और त्वरित है। चीन ने पहाड़ों में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों की ऊंचाई पर मौजूदगी ने उसकी योजना को विफल कर दिया। ड्रैगन समझ नहीं पाया कि भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा बल्कि खेल रच रहा है। वहीं पीओके में पाकिस्तान की हलचल पर भी भारतीय सेना की नजर थी। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त चालें अब भारत की रणनीति के सामने बेअसर हो गई थीं। समुद्र में भारत की चाल भी निर्णायक थी। मलक्का स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए संवेदनशील है, वहां भारत की सबमरीन और निगरानी विमान तैनात थे। ये सिर्फ समुद्री रक्षा नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था कि किसी भी हलचल पर भारत पहले से जवाब देने के लिए तैयार है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए यह स्पष्ट था कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं देगा, जमीन, पहाड़ और समुद्र तीनों मोर्चों पर उसकी नजर है। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत को किसी भी तरह की ओपन कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑपरेशन पूरी तरह स्टेल्थ और कैलकुलेटेड था। चीन और पाकिस्तान दोनों को लगा कि भारत सीमित है, लेकिन वास्तविकता में भारत ने पहाड़ों पर निगरानी, पीओके में नियंत्रण और समुद्र में सतत दृष्टि बना रखी थी। भारत की ये कार्रवाई केवल सेना की तैयारी नहीं थी बल्कि एक संदेश भी था कि अब कोई सीमा पर दबाव डालना आसान नहीं होगा। चाहे सीमा पर किसी भी मोर्चे पर कोई चाल चले, भारत पहले से ही जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। शख्स गांव से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक, अंडमान के रनवे से लेकर मलक्का स्ट्रेट की सबमरीन तक, भारत ने हर स्तर पर अपनी ताकत दिखाई। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह की तैयारियों के साथ सिर्फ सीमा तक सीमित रहना चाहिए या इसे पीओके और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति मजबूत करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप इस मिशन और जवानों की मेहनत से गर्व महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।